छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में हरि प्रसाद की बेटी सुनैना अपने परिवार की जान थी। सुनैना न सिर्फ पढ़ाई में होशियार थी बल्कि परिवार की हर जिम्मेदारी भी बखूब निभाती थी। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। तब से ही सुनैना ने अपने पिता और छोटे भाई समीर का खास ख्याल रखा। हरि प्रसाद गांव के मंदिर के पुजारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। सुनैना ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब एक सरकारी नौकरी में कार्यरत थी। उसकी सगाई पड़ोस के गांव के एक युवक इंजीनियर राहुल से तय हो गई थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। सुनैना ने हाथों में मेहंदी लगाई थी और घर में खुशियों का माहौल था। स्वागत के लिए घर के आंगन में रंगोली सजाई गई थी। हर कोने में हल्दी और फूलों की सुगंध फैली हुई थी। पर इसी खुशी के माहौल में एक अनहोनी ने दस्तक दे दी। शादी के दिन की बात है कि सुबह जब सब लोग तैयारियों में व्यस्त थे, तभी अचानक हरि प्रसाद के सीने में तेज दर्द उठा। वो मंदिर के पास ही बैठे थे और उनकी आवाज़ सुनकर लोग दौड़े। जब तक लोग उन्हें अस्पताल पहुंचाते तब तक देर हो चुकी थी। गांव भर में मातम छा गया। जिस घर में बारात का स्वागत होना था वहां पर अब क्रियाक्रम की तैयारी हो रही थी। सुनैना का दिल टूट गया था। उनकी दुनिया ही जैसे वीरान हो गई थी। उसकी लाल जोड़े में सजी डोली की जगह अब उनके पिता की अर्थी उठ रही थी। सुनैना अब रो रो के बुरा हाल था। समाज के कुछ लोगों ने सलाह दी कि शादी टाल दी जाए, जबकि कुछ का कहना था कि ऐसे माहौल में शादी करना अशुभ होगा। सुनैना के मन में संघर्ष चल रहा था कि वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने पिता के जाने के गम को कैसे संभाले और अपनी शादी की कैसे आगे की तैयारी करे। शादी को लेकर क्या निर्णय ले, यह वह समझ नहीं पा रही थी। बहुत ही परेशान थी। एक तो उसके मन में बहुत बड़ा दुख था, दूसरा उसके सामने शादी का बहुत बड़ा संघर्ष था। कैसे वो इसे निभा पाएगी, कैसे वो आगे कदम बढ़ा पाएगी, यह सब सोचकर वे बहुत परेशान थी। तभी उसकी चाची बोली, बेटा, तेरे पापा की आखिरी ख्वाहिश थी कि तेरा घर बसते देख सकें। अब वो नहीं रहे, पर उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनकी इच्छा पूरी होगी। गांव के बुजुर्गों ने भी समझाया। हरि प्रसाद एक नेक इंसान थे। उनकी आत्मा बहुत ही दुखी होगी। उनकी अंतिम इच्छा कैसे पूरी होगी, इसे पूरा जरूर किया जाए। सारे बुजुर्ग यही बच्ची को समझाते कि हरि प्रसाद की अंतिम इच्छा का सम्मान करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सुनैना ने आंसू पोंछे और हिम्मत के साथ परिवार के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, मेरे पापा चाहते थे कि उसकी बेटी की डोली उनके आंगन से उठे। मैं इस परंपरा को पूरा करूंगी और अपने पिता की अंतिम इच्छा को भी पूरा करूंगी। तभी मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा करना उसके लिए बहुत ही कष्टदायक। लेकिन फिर भी वह बेटी तैयार हो गई थी अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए। गांव वालों की सलाह पर सुनैना और राहुल ने शादी की। रस्में सादगी से पूरी की। शादी के बाद सुनैना ने अपने पिता की
अंतिम यात्रा की जिम्मेदारी खुद निभाई। जिस बेटी की डोली उठनी थी, उसी जगह उसने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। सुनैना ने शादी के बाद अपने पति राहुल के सहयोग से अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा किया। सुनैना के पिता की अंतिम इच्छा एक ये भी थी कि वह मंदिर के पास में ही एक छोटा सा पाठशाला बनवाएं, जहां पर गांव के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराई जाए और बेटियों को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान कराए जाएं। सुनैना ने उनकी ये भी अंतिम इच्छा पूरी करी। उसी मंदिर के पास में एक सुंदर सी पाठशाला बनवाई, जहां पर कोई भी गरीब बच्चा और लड़कियां निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाती थीं। सुनैना की हिम्मत और दृढ़ निश्चय ने गांव के लोगों को प्रेरणा दी कि मुश्किल हालातों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसकी कहानी गांव में मिसाल बन गई। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के बाद सुनैना अपने भाई को अपने साथ ले गई और राहुल के साथ अपने परिवार में रहने लगी। तभी कुछ दिनों तक उसका भाई अपनी बहन के ससुराल में रहा, लेकिन कुछ हालात बिगड़ने के कारण उसका भाई अपनी बहन का घर छोड़कर चला जाता है। यह बात उसकी बहन को भी नहीं पता चलती। बिना बताए ही उसका भाई निकल लेता है। अब सुनैना बहुत ही परेशान थी। अपने भाई को खोजने के लिए अपने माता पिता की एक अंतिम निशानी उसका भाई था, जो उसके साथ हर पल रहता था। लेकिन पता नहीं किस बात को लेकर वह नाराज हो जाता है और अपनी बहन का घर छोड़कर चला जाता है। सुनैना की काफ़ी कोशिश करने के बाद पता लगता है कि उसका भाई किसी जगह नौकरी कर रहा है, वहाँ पर वह काफ़ी दिक्कत में है। सुनैना जैसे ही अपने भाई के बारे में सुनती है तो वह पता लगाते हुए उसके पास में पहुँचती है, लेकिन उसका भाई अपनी बहन के साथ वापस आने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर खुश हूँ। लेकिन सुनैना ये जानना चाह रही थी कि क्या वजह थी जो मेरे भाई ने मेरा घर छोड़ दिया, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद भी उसके भाई ने उसे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन तभी वहाँ से सुनैना नाराज होकर अपने घर आ जाती है। फिर भी वह अपने भाई का घर बसाना चाहती है और पास के ही गांव में एक सुंदर सी लड़की देखकर अपने भाई से सलाह मांगती है कि तुम इस बच्ची से शादी कर लो, यह तुम्हारे जीवन साथी के रूप में बहुत ही अच्छा रिश्ता रहेगा। तभी सुनैना अपने भाई को मना लेती है, घर वापस लाती है और अपने भाई की शादी कर देती है। उसका भाई अपने पिता के घर में खुशी से रहने लगता है। अब बहन को किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती है। सुनैना ने बचपन से ही अपनी जिम्मेदारियों को बखूब निभाया था। उसकी सोच से सभी लोग बहुत ही खुश थे। अपने बच्चों को उसकी प्रेरणा देते थे कि हर घर में बेटी हो तो इसी तरह की हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयाँ अचानक आ जाती हैं, लेकिन साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर हम उन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अपने प्रियजनों के सपनों को पूरा करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।